और अगर ऐसा हुआ तो मुझ पर चोरी का धब्बा लग जाएगा। अम्मी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, कुछ करना होगा मुझे। मैं खुद जाकर मिलूंगी उसे और समझाऊंगी। नशीन बेटा, बहुत एहतियात के साथ। परेशान रहूंगी तुम्हारे लिए मैं। नहीं अम्मी, फिक्र मत करें आप। मैंने सोच लिया है, मैं उन दोनों से एक साथ जान छुड़ाऊंगी। ये सब कैसे करोगी बताओ? उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर दूंगी ताकि वो मेरे बजाय एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। इस बार तो तुम्हें लाजमी गोल करना चाहिए था, मगर हाँ। सोना, हेलो अली, तुम नहीं आ रहे थे तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल। अकेले हो क्या तुम? हाँ अकेला हूँ, और कौन हो सकता है? नहीं, वो मर्द हजरात अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठकर फुटबॉल मैच देखते हैं ना, तो इसीलिए लगा मुझे। नहीं, मैं सुकून से अकेले बैठकर मैच देखता हूँ। मैं इसलिए आई थी कि हम लोग साहिल पर जाकर कुछ वक्त साथ गुजारेंगे, लेकिन तुम तो यहाँ मैच में बिजी हो कुछ ज्यादा ही। सोना देखो, ये मैच देखना बहुत जरूरी है। मैच का स्कोर बाद में भी तो देख सकते हो ना। ऐसे तो सारा मजा ही खराब हो जाएगा। मतलब तुम आज भी नहीं चलोगे अली? अब तुम वीकेंड्स पर ही तो मिलते हो और वीकेंड्स पर भी ऐसा करोगे मेरे साथ? सोना ठीक कहा तुमने, लेकिन ये मैच देखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। वादा करता हूँ अभी मैच देखने दो, आज शाम तुम्हें लेकर जाऊंगा कहीं। ठीक है। क्या तुम आज ऑफिस भी गए थे अली? हाँ गया था। वहां मसला हल हो गया? हाँ बिल्कुल। उम्मीद है करीम साहब को तुम्हारी अहमियत मालूम हो चुकी होगी। क्या मतलब है इसका? तुम पूरा हफ्ता उनका काम संभालते हो, दिन रात भी नहीं देखते हो। तुम्हारे ऑफिस की वजह से हम पूरा हफ्ता नहीं मिल पाते। जानते हो मैं कितनी खुश थी कि आज तुम्हारी छुट्टी है तो हम साथ में वक्त गुजारेंगे। ठीक है सोना, मैं मैच बंद कर देता हूँ और साथ चलता हूँ तुम्हारे। अच्छा ठीक है, देख लो तुम मैच।